रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर से 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य 23वीं भारत रूस समिट में हिस्सा लेना है। इसके अलावा पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन इस दौरे की चर्चा सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है। इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली, पुतिन की सिक्योरिटी जो पूरी तरह खास और दुनिया के बाकी लीडर्स से अलग है। दूसरी, पुतिन के आईसीसी वारंट की वजह से गिरफ्तार होने की संभावनाओं को लेकर उठ रहे सवाल। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए समझते हैं कि पुतिन की सुरक्षा क्यों इतनी खास है। दरअसल व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस की होती है, जो फेडरल गार्ड सर्विस का हिस्सा है। इसमें लगभग 50,000 लोग काम करते हैं, जो अमेरिका की सीक्रेट सर्विस से लगभग 6 गुना ज्यादा है। पुतिन के आसपास हमेशा 30 हथियारबंद गार्ड्स रहते हैं और भीड़ में मौजूद किसी भी व्यक्ति में FSO के लोग तैनात होते हैं। उनका हर कदम, हर मूवमेंट और यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी पूरी तरह कंट्रोल में रहती हैं। उनके बॉडीगार्ड्स के पास 3 ब्रीफकेस हमेशा रहते हैं, एक बुलेट प्रूफ शील्ड के लिए, दूसरा पुतिन का बायो मटेरियल कलेक्ट करने के लिए और तीसरा न्यूक्लियर कमांड के लिए। पुतिन कभी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं छूते, वो हमेशा बुलेट प्रूफ सूट पहनते हैं और उनकी कारें बम प्रूफ और गैस हमले से सुरक्षित होती हैं। संवेदनशील जगहों पर उनकी बॉडी डबल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। 2023 में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि पुतिन के पास कम से कम 3 डबल्स हैं। पुतिन के भारत आने पर सुरक्षा पूरी तरह तय होगी। उनके पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के वक्त स्वागत और यहाँ तक कि कपड़ों के रंग तक का हर विवरण पहले तय होगा। रूसी स्पेशल फोर्स यूनिट्स जैसे स्पेट्सनाज़, अल्फा ग्रुप और विबमेल पूरी तरह तैयार रहेंगी। कोई भी खतरा होने पर इन्हें तुरंत सुरक्षित स्थान या उनके विमान IL-96 तक ले जाया जाएगा। IL-96 जेटलाइनर एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर है, जिसमें रडार और सभी सुरक्षा फीचर्स मौजूद हैं। पुतिन के रूस से बाहर होने पर भी उनकी खुफिया टीम और साइबर यूनिट लगातार एक्टिव रहती है। 17 मार्च 2023 को आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन के बच्चों को अवैध रूप से रूस ले जाने का काम किया, जिसे युद्ध अपराध माना गया। ऐसे मामलों में आईसीसी वारंट जारी करता है और इसके सदस्य देशों को उसे लागू करना होता है। लेकिन भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसलिए भारत के कानून के तहत पुतिन को गिरफ्तार करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। इसी तरह 2015 में सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर के मामले में भारत ने आईसीसी की सिफारिश को लागू नहीं किया था। इसलिए भारत में पुतिन पूरी तरह सुरक्षित हैं और कोई कानूनी खतरा नहीं है। पुतिन 23वीं भारत रूस समिट में हिस्सा लेंगे। ये बैठक दोनों देशों के बीच वार्षिक बातचीत का हिस्सा है। इस दौरे से भारत को कई क्षेत्रों में लाभ होगा, जैसे रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और कूटनीति में। विशेष रूप से भारत की सेना का लगभग 46% हथियार रूस से आता है। इस दौरे में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 5 नए स्क्वाड्रन खरीदने पर चर्चा होगी। 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 फाइटर जेट के 2 से 3 स्क्वाड्रन खरीदने की संभावना है। पुराने T-72 टैंकों के लिए इंजन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील भी फाइनल हो सकती है, जिससे मेक इन इंडिया और रोजगार बढ़ेंगे। रूस से तेल की सप्लाई भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2025 की पहली छमाही में भारत ने रोजाना 1.6 मिलियन बैरल रूसी क्रूड तेल खरीदा। आर्कटिक शेल्फ और फार ईस्ट में नई ऊर्जा परियोजनाओं पर समझौते हो सकते हैं और महाराष्ट्र में छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर SMRS का MOU आगे बढ़ सकता है। भारत और रूस के बीच व्यापार, FTA, MSME, कृषि, हेल्थ केयर और IT निवेश पर भी बातचीत होगी। इस दौरे से भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मजबूत होगी और अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से डील्स जारी रखी जा सकेगी। फिलहाल के लिए इतना ही।